अगर आपको स्पेस के बारे में जानने में अच्छा लगता है तो आप सुने होंगे कि हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है और यह टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर L2 पॉइंट प्रेजेंट है। इस टेलीस्कोप का लॉन्च एरियन 5 रॉकेट के थ्रू किया गया था। हालांकि मैंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने टेलीस्कोप की खासियत और कैसी हमारी रिसर्च में सहायता करेगा इसके बारे में डिटेल से बताया है। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर ही क्यों भेजा है और यह L2 पॉइंट है क्या? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लैग्रेंजियन पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, यह एक जगह है हमारे स्पेस में जहां पर ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं एक तरफ सन है और दूसरा तरफ हमारा अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में जो लैग्रेंजियन पॉइंट होगा, जो जगह होगा, कहीं ना कहीं सन और अर्थ का बीच में कोई तो ऐसा जगह होगा जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल होगा। कोई तो ऐसा जगह होगा, तो उस जगह का नाम जो है लैग्रेंजियन पॉइंट रखा जाता है, यानी कि उस पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट आता है L1। अब L1 क्या है इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो L1 है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल सन का और अर्थ का इक्वल होता है और ये दोनों कोलैप्स करके सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप करते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अंदर की तरफ लगता है, यानी कि अगर कोई सैटेलाइट इस L1 पॉइंट पर होता है तो उस सैटेलाइट पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में मदद करेगा और वो साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमेगा। तो ये जो फोर्स क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ दो ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल के इक्विवेलेंट से क्रिएट हुआ, तो इसे ही लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। हमारे स्पेस में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जिसमें L1, L2, L3, L4 और L5 शामिल है। इन लैग्रेंजियन पॉइंट में L1, L2 और L3 अनस्टेबल पॉइंट है, लेकिन L4 और L5 एक स्टेबल पॉइंट है। अनस्टेबल का मतलब हुआ कि अगर कोई सैटेलाइट या फिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस पॉइंट पर जाता है, अनस्टेबल पॉइंट पर जाता है, तो उसे कम से कम टाइम लगेगा रोटेट करने में, उस ऑर्बिट में सेट होने के लिए मिनिमम 23 डेज का समय लगेगा, और जिसमें कि L1, L2 और L3 शामिल है इन अनस्टेबल पॉइंट में। आपने सुना होगा कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर भेजा है और L2 पॉइंट एक अनस्टेबल पॉइंट है। इसका मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप को कम से कम 3 वीक लगेंगे उस ऑर्बिट में सेट होने के लिए और रोटेट करने के लिए। और रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होगा जो कि सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल के बराबर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ के बीच में एक L1 पॉइंट आता है जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये भी एक अनस्टेबल है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इक्वल होता है सन और अर्थ का, और वो जो है सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स अगर वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वो उस स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करने में मदद करता है, इसलिए इसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। जिसमें L4 और L5 स्टेबल पॉइंट है। स्टेबल पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई भी सैटेलाइट इस पॉइंट पर जाता है तो उसे कोई टाइम नहीं लगेगा सेट होने के लिए। जैसे ही वो इस पॉइंट पे जाएगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वही अनस्टेबल के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा रोटेट करने में, कम से कम 23 डेज का समय तो लगेगा ही। तो ये हमारा था लैग्रेंजियन पॉइंट। आई होप आपको लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।